ये किसका तीर करारा है? जो कुछ इच्छा हो मांग वाली, जो कुछ इच्छा हो मांग वाली, बतला हम तुझको क्या वर दें, बतला हम तुझको क्या वर दें। यदि मरना नहीं चाहता तो, यदि मरना नहीं चाहते हो अभी तुझे जिंदा कर तो अभी तुझे जिंदा कर दे। जन्म जन्म मुनि प्रसन्न सेवा को आज्ञा दो भगवान, सेवा को आज्ञा दो भगवान। राम राम बताओ भगवान। सीता का पता लगाने में मदद करें। ए भैया, मैं भी पंपापुर को जाता हूँ। धन वाले मत वाले, धन मत वाले को बस अभी बांध कर लाता हूँ। बहुत भरपूर उसे शिक्षा दूंगा। जो झूठा बनकर बैठा है, सब गर्व मिटाऊंगा उसका। जो राजा बन व्यस्त हो गए हैं, अपने मित्र को भूल गए हैं, अपने मित्र को ही भूल गए हैं। और इस तरह से भगवान श्री राम जी आज्ञा लेकर के और हनुमान जी, जामवंत, अंगद अपनी पूरी सेना के साथ आगे बढ़ते हैं और रास्ते में उनकी भेंट जटायु से होती है। अगला दृश्य आपके सामने। घंटा हूँ, यही है काम। अरे अरे सपने हो जाएगी बल में, देखो सपने हो जाएगी। और मेरे हर दो हाथ में बल में देखो सपने हो पत्नी होकर के और इस तरह से कायरों जैसी बातें करती हो। स्वामी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सीता को, शब्दनी माँ को कुछ ही मत कहो। आपसे मेरी ये प्रार्थना है। मंदोदरी, तू एक वीर की पत्नी है, कायर की नहीं। सुनो कृष्णा, सुनो, इधर आओ। तुम्हें सीता को डराना है और धमकाना है और इसे किसी भी तरह से मेरी बनाना है। क्या नानी अरे छोड़ो मोदी ने। अरे इसको ही समाप्त कर दो। सुनो, तुम्हें 1 मास का वक्त दिया जाता है। ठीक है महाराज। हाँ, इसको डराओ, धमकाओ और किसी भी तरह से मेरी बनाओ। पर तूने जब जब आया मैं अपमानित कर अंतिम बार कह रहा हूँ, यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो ये तलवार क्या तुझे सुनाई नहीं देता? आवाज नहीं।
यहाँ पेरा है। देवताओं का शत्रु 10,000 दानव सेना का सरदार है। ए दुष्ट बानर, तेरी ये इच्छा हमारे महल में आकर उत्पेली कर रहा है। तुझे नहीं पता ये अक्षय कुमार का पैर है। एक गरीब मालिक को मारकर अक्षय के सिर चढ़ा आता है। अभी तुझे और बलवान है, उसने पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। फल खाए, पेड़ों को उखड़ा और अपने अक्षय कुमार है उनको भी उन्होंने यमलोक पहुंचा दिया। क्या कहा? कुमार अक्षय कुमार मारा गया? हाँ महाराज। कोई बात नहीं है, ऐसे कायर का तो मर जाना ही अच्छा है। चल ठीक है तो फिर आज एक मठ में उस चाय को नेक नाम किस नेक इंतजारी क्या है मुझसे का पिताजी। जय जय शिव। कहिए पिताजी, मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है? ने तुम्हारे छोटे भाई अक्षय कुमार को मार गिराया है और जम्बू माली, इसीलिए तुम जाओ और उसको बांध करके मेरे सन्मुख लाओ। क्या पिताजी? पिताजी जय शिव। जय शिव। घूम रहा है जैसे इसके बाप की जागीर हो। है चांद बंदी करता हूँ अभी अपने लिए सफर। मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, बेरी को सदा हराया है। जीता है मैंने स्वर्गलोक, पद इंद्रजीत का पाया है। पर तू भयभीत बल नहीं तुझे दिखाऊंगा, श्रीमान पिताजी के सम्मुख केवल तुझे बांध ले जाऊंगा। यदि तुझसे कुछ बन नहीं पड़े तो क्यों खड़ा हुआ मुंह तकता है? तेरे सब कर्तव्य दिखला दे। तेरा मेरा रण ही क्या, तुझको खेल खिलाता हूँ। तू मेघनाथ कहलाता है तो मैं रामदास कहलाता हूँ। अतः बांध ले जाऊंगा, 100-200 ही नहीं सहस्त्रों का तब अपने दिखलाऊंगा। तू निश्चय ही है महावीर, तेरा अभिनय मैं मानता हूँ। इसलिए फेंक रहा हूँ ब्रह्मपास, अब इसमें तुझे बांध ले सरकार इसको। जैसा आपने मेरे को आदेश दिया था उसकी मैंने पालना कर दी है। शाबाश मेरे वीर पुत्र, मुझे आपसे यही उम्मीद। कहिए पिताजी, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? महलों में आराम करो। पिताजी जय शिव। जय शिव।
कुछ अपनी बात बता बन रे। अरे उद्यान उजड़ा क्यों मेरा, इस कारण है बदला बन रे। अरे लंका के राजा का तूने अरे क्या नाम कान से सुना नहीं, क्या मेरे प्रताप से डरा नहीं। अरे मारा है अक्षय कुंवर मेरा, तो तेरा क्यों न संहार करूं। अरे तू ही न्यायी बन करके दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं। पन्ने कर्म कर्म से लेता हूँ, पहला जो पूछा सर्वप्रथम उसका ही उत्तर देता हूँ। सतिदानंदन सर्वानंदन नंदन बल बुद्ध, इतने में भूख लगी ऐसी, हो गया विवश भले। सुधी नहीं ली तूने पावने की, निश्चर कुल में अभाव है ये, फल खाकर पेड़ तोड़ता है वानर का दोष। उदय आज मुझे में है, मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रिलोक की नाचने लगती है। बेकार अरे आती है बड़ी हंसी मुझको ये ऊट पटांग बातें सुनकर। अरे उन अधम तपस्वी बालक को किस बात की बखाना चुन चुन कर, ना समझे किस घमंड में है, स्वामी को अपने समझा ले। अरे उस वानर वाले तपसी से क्या डर जाए लंका वाले। तूने जो अदम कहा इससे कब उनकी महिमा घटती है, कितनी ही फेंको धूल किंतु सूरत तक नहीं पहुंचती है। मेरा मेरा जो भक्ता है ये कुछ भी काम न आएगा, तब मुट्ठी बांधे आया था अब हाथ पसारे जाएगा। श्री रामचंद्र का दास बना तो देव विभूति निकलेंगी, अन्यथा मरेगा जब मदान मक्खियां नाश भरे। सुनो भाई सुनो, बड़ी सुनने की बातें। वानर सचमुच उन्मादी है, और सीधा साधा सा लगता है, वास्तव में बड़ा उन्मादी है। निश्चय ही बल पर फूला है। उन दोनों तपसी बच्चों के सर इसका अभी काट डालो, सामने मेरी आंखों के। में आए हो भाई, कुछ सोचो समझो, सर्वत्र क्षमा है दूतों को, ऐसा न करो जब धिक्कारे लंका पति। अन्याय न यहाँ कीजिएगा, देना ही है यदि दंड इसे तो अवसर देख लीजिएगा। सुनो, वानर की ममता पूंछ में होती है, इसलिए तुम इसकी पूंछ में आग लगा दो, जिससे कि ये बिन पूछा होकर के उन तपस्वियों के पास जाएगा। जब जली पूंछ से जाएगा तब स्वामी को भड़काएगा, लड़ने के लिए तपस्वियों को अति शीघ्र यहाँ ले आएगा और आग लगा दी जाए।
जय शंकर क्या बात है? सरकार देख लेना आपने उस वानर की पूंछ में आग लगाने का नतीजा। प्रतिहारी उसने पूरी लंका को जला करके राख कर दास बना तो देव रीति निकलेंगी, अन्यथा मरेगा जब मदान, मक्खियां नाश भरे। सुनो भाई सुनो, बड़ी सुनने की बातें। वानर सचमुच उन्मादी है और सीधा साधा सा लगता है, वास्तव में बड़ा उन्मादी है। निश्चय ही बल पर फूला है। उन दोनों तपसी बच्चों के सर इसका अभी काट डालो, सामने मेरी आंखों के। में आए हो भाई कुछ सोचो समझो, सर्वत्र क्षमा है दूतों को, ऐसा न करो जब धिक्कारे लंकापति। अन्याय न यहाँ कीजिएगा, देना ही है यदि दंड इसे तो अवसर देख लीजिएगा। सुनो, वानर की ममता पूंछ में होती है, इसलिए तुम इसकी पूंछ में आग लगा दो, जिससे कि ये बिन पूछा होकर के उन तपस्वियों के पास जाएगा। जब जली पूंछ से जाएगा तब स्वामी को भड़काएगा, लड़ने के लिए तपस्वियों को अति शीघ्र यहाँ ले जाएगा और आग लगा दी जाए।
प्रतिहारी उसने पूरी लंका को जला करके राख कर 50 साल की 55 साल की हाँ मेरी लुगाई बढ़ेगी। सेकी लुगाई बढ़ी के पत्थर के करने तक कड़े गया था मैं बोल बोला आज एक काम कर ले तो तुम दुकान से ब्याह कर लो। अच्छा हम तो दुकान खोल के अरे थे कटे गए ना तो लुगाई बढ़ जाए थे कड़े बनने था कड़े का किसा का ब्याह कर दो। हाँ तो फ्री में मिल रहा था एक ही साथ दो मिल रहा है